विद्यार्थियों आप पढ़ रहे थे शब्द रूपाणी, और पिछली कक्षा में आपने पढ़ा यत सर्वनाम शब्द जो है तीनों लिंगों में पढ़ा, ठीक है ना। और आज इस भाग में हम पढ़ने वाले छठे भाग में इदम शब्द, ठीक है ना, इदम शब्द, और ये भी तीनों लिंगों में चलता है, इदम यानी यह, ठीक है ना। तो यह जो इदम शब्द है वो हम तीनों लिंगों में यहां पढ़ने वाले हैं। और पिछली कक्षा में हमने प्रश्न उत्तर आपको नहीं दिए थे, कहा था कि एक साथ सभी के प्रश्न उत्तर आपको दिए जाएंगे अभ्यास के लिए, तो आप उसी तरीके से कटिबद्ध होंगे और कॉपी पेन साथ लेके बैठे होंगे उसी उत्साह के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इदम शब्द की। इदम यानी यह, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ इदम यह के लिए प्रयोग हुआ है। और इदम पुल्लिंग में किस प्रकार रूप चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्तियां हैं, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। यहाँ विकल्प के रूप में भी जो है क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, रूप बनते हैं, तो उनको भी जान लेते हैं। आइए, पहला है प्रथमा विभक्ति में अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे प्रथमा, ठीक है। यहां देखिए अयम है, इमौ है, इमे, यहां पर आप इदम शब्द समझ के यहां इयम इदम ऐसा मत लिख देना, क्योंकि पुल्लिंग में ऐसा नहीं चलता, अयम बनता है, अयम इमौ इमे, ठीक है। द्वितीय में इमम एनम, ध्यान रखना दो बनता है, इमम और एनम। फिर है द्विवचन में इमौ और एनौ, ठीक है। बहुवचन में ईमान और एनान, ठीक है। तो यहां विकल्प से बन रहा है, कहां विकल्प से बन रहा है, द्वितीय में, द्वितीय जो है पूरी विभक्ति में, यानी कि तीनों वचनों में विकल्प से बन रहा है। क्या बन रहा है विद्यार्थियों, इमम या एनम, ठीक है, इमौ या एनौ, और ईमान या एनान, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो प्रथमा क्या हो गई, अयम इमौ इमे, और द्वितीय में इमम या एनम, ठीक है, इमौ या एनौ, और यहां है ईमान या एनान, ठीक है। आ गई बात समझ में। तृतीय में देखिए अनेन या एनेन, ठीक है। यहां पर भी ध्यान रखना है, विशेष है, जहां विकल्प बन रहा है वहां विशेष आपको ध्यान रखना है। आभ्याम एभिः, अनेन आभ्याम एभिः तृतीया, अस्मै आभ्याम एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एभ्यः पंचमी, अस्य अनयोः एषाम षष्ठी। यहां ध्यान रखना है अनयो के साथ साथ एनयो भी बनता है, ठीक है। और सप्तमी में है अस्मिन अनयोः एषु, और साथ में क्या बनेगा, अनयो के एनयोः, ठीक है। तो ये विकल्प है, आपको ये ध्यान रखना है। आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, वचन के हिसाब से बता रखा है आपको, अयम इमम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन, इस प्रकार याद कर लो, ठीक है ना। या इमौ इमौ आभ्याम 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 अनयोः अनयोः, ठीक है। इमे ईमान एभि एभ्य एभ्य एषाम एषु, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये पुल्लिंग में था। आइए जानते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में देखिएगा यहां पर वैसे ही है, यहां विकल्प नहीं है, ध्यान रखना यहां विकल्प नहीं है, और विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए जैसे कि इयम इमे इमाह प्रथमा, इयम पुल्लिंग में अयम बनता था, यहां इयम बनता है, ठीक है। तो इयम इमे इमाह प्रथमा, इमाम इमे इमाह द्वितीया। यहां ध्यान रखना ये जैसे यत में बना था वैसे ही समान बन रहा है, और इमाम है, ठीक है ना। वहां क्या था, क्या था पुल्लिंग में, इमम, ठीक है ना, एनम, यहां इमाम है, ठीक है। तृतीया में देखिए अनया आभ्याम आभिः तृतीया, अस्यै आभ्याम आभ्यः चतुर्थी, अस्याः आभ्याम आभ्यः पंचमी। यहां देखना अस्यै है, ठीक है ना, क्या है, अस्यै, वहां क्या था, अस्मै। फिर है अस्याः आभ्याम आभ्यः पंचमी, अस्याः अनयो आसाम षष्ठी, अस्याम अनयोः आसु सप्तमी, ठीक है। ये आपके स्त्रीलिंग में रूप हुए। आगे बात समझ में, लिख लिया, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, उच्चारण करके मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। और यहाँ विशेष बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे नपुंसकलिंग में देखिएगा, जैसे पुल्लिंग में था वैसे ही नपुंसकलिंग में है, ठीक है ना, विकल्प के साथ में है। और नपुंसकलिंग में क्या होता है कि प्रथमा और द्वितीय जो है वो समान होती है, अलग होती है, अलग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से अलग होती है, लेकिन द्वितीय और प्रथमा जो है समान रूप लेके आती है, और बाकी जो है रूप वो पुल्लिंग के समान चलते हैं। तो क्या रूप है देखिए यहाँ पर, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, ठीक है, इदम इमे इमानी प्रथमा, इदम इमे इमानी द्वितीया।
अब यहां पर देखिए एनत भी बनता है, एने भी बनता है, एनानी भी बनता है, विकल्प है द्वितीय में। तो द्वितीय विशेषता आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इदम या एनत, इमे या एने, और इमानी या एनानी, ठीक है। फिर है अनेन, जैसे पहले था पुल्लिंग में, एनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः या एनयो एषाम, अस्मिन् अनयो या एनयो एषु, ठीक है। ये नपुंसकलिंग में हो गया। तो इस प्रकार ये इदम शब्द हो जाता है, ठीक है ना। आपने यत शब्द पढ़ा, तीनों लिंगों में इदम शब्द पढ़ा, ठीक है। आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किम शब्द, ठीक है ना। किम शब्द देखिए विद्यार्थियों, यहां पर आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ना है प्रश्न निर्माण के लिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो अगले वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।